नमस्कार फ्रेंड, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लूसेंट वर्ल्ड, उसमें रोज़ाना शाम 7:30 बजे टेलीग्राम क्यों चलती है। ठीक है। तो कल का जो टॉपिक हुआ था वो था फिजिक्स से सिंपल मशीन यानी साधारण मशीन के बारे में। ठीक है। तो साधारण मशीन में आज हम उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं। वो टॉपिक था सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में हम पढ़ेंगे क्या? उत्तोलक। इंग्लिश में इसे लीवर बोला जाता है। ठीक है। तो सिंपल मशीन यानी साधारण मशीन होते क्या? तो साधारण मशीन ऐसे लग रहा है कि सिंपल मशीन, लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि सिंपल मशीन उसे कहा जाता है जो हमारे कामों को, हमारे समय को बचत करे। जैसे कि कोई वर्क जो रहता है कि हमें करने में मान लीजिए 5 घंटा लग रहा है, एक ऐसा मशीन जो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट में ही कर सकता है। इसका उदाहरण एक रूप में बता दें, जैसे जेसीबी जो मशीन होता है जो मिट्टी कोड़ने का वर्क जो करती है, वो 1 घंटा में कितना गड्ढा तक खोद देती है। लेकिन जब वो मनुष्य लोग करेंगे तो बहुत काफ़ी समय लग जाता है ना। ऐसा ऐसा यंत्र, कोई भी ऐसा यंत्र जो हम लोगों का जो काम रहता है उसको बहुत कम समय में कर दे, हम लोगों की अपेक्षा बहुत कम समय में कर दे, उसे क्या कहते हैं? सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन के एक उदाहरण है जैसे बताए थे उत्तोलक। तो आज हम उत्तोलक के बारे में मेन रूप से पढ़ेंगे। ठीक है। तो उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तोलक के मुख्यतः जो भाग होते हैं, वो उत्तोलक का जो निर्माण होता है किसके किसके द्वारा होता है? तो एक हो गया अलंब, दूसरा भार और तीसरा हो गया आयास। ठीक है। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं पहले लिख देते हैं। पहला भाग जो हो गया वो क्या हुआ? आलम्ब, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फलक्रम। दूसरा भाग जो हो गया वो क्या हो गया? भार, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लोड। और तीसरा जो भाग हो गया वो क्या हो गया? आयास, इसे बल भी बोल सकते हैं। ठीक है। आयास या बल बोल सकते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इम्फोर्ट। इम्फोर्ट। और भार जो होता है इसे हम वस्तु भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जो भी भार लगेगा वो बाहर से जो लगता है वस्तु उसी पे। ठीक है ना। जैसे कि एक कैंची है, तो कैंची के बीच में जब कपड़ा रखा जाता है तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा जो भार उस पर रखा जाए, एक्स्ट्रा वस्तु जो उस पर रखा गया वही भार हुआ। इसीलिए इसे या तो वस्तु कह सकते हैं या भार कह सकते हैं। आयास और जो जिसे बल भी कहा जाता है, तो होता क्या है कि जब हम कैंची को दबाते हैं तो जो ताकत लगती है हम लोगों शरीर से, जो बल का प्रयोग करते हैं, वो क्या है? वो बल है। इसलिए इसको बल बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसका वर्ग क्या है और ये इसका स्थिति कहाँ पे रहता है, तो इसका एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे तो अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है। ये होता क्या है, और इसका एक छोटा सा ट्रिक है जैसे कि जो उत्तोलक के प्रकार होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, उनके प्रकारों को पहचान के लिए एक इसमें छोटा सा ट्रिक है कि जैसे कि आलम्ब, भार और आयास जो होता है ना, ये सबको मान लीजिएगा सीरियल से एक एक लिखकर नंबर से डिनोट कर देते हैं। एक, और ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 1 2 3 जो हो गया इसे सीधे याद रखना है। ये कि जितना मान दिया हुआ आलम्ब, भार और आयास इस सीरियल में रखा हो, तो इसमें क्या याद करना है कि ये जिस उत्तोलक में, ठीक है, बीच में यानी मध्य में, मिडिल, यानी क्या होगा कि ये जितने भी आलम्ब है, भार है, आयास है, कोई भी उत्तोलक है उसके बीच में जब ये तीनों रहेगा तो सीरियल से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे आलम्ब जब बीच में रहेगा तो पहला उत्तोलक हो जाएगा प्रथम श्रेणी का। दूसरा में क्या है? भार, अगर बीच में भार आएगा तो क्या होगा? दूसरा श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। जबकि तीसरा इधर आए तो तीसरा में क्या है कि तीसरा में अगर बीच में आयास आ जाता है यानी बल आता है,
तो वो क्या हो जाएगा, तीसरा श्रेणी का उत्तोलक। अब बढ़ते हैं कि ये आलम क्या होता है, यानी फल क्रम क्या होता है। तो फल क्रम, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों का जो होता है क्यों नहीं यहाँ से जो मुड़ रहा है, यानी कि ऐसा वस्तु या जो जहाँ से मुड़ती हो, एक ऐसा वस्तु जो जहाँ से मुड़ रही हो, जरूरी नहीं, बहुत ऐसा चीज़ है जैसे पिलासी रहता है जो मुड़ता है यहाँ से, यानी हम लोग अगर कलाई जो होते हैं यहाँ से जो मुड़ आते हैं, क्या हो गया, ये क्या हुआ, ओलम आलम, यानी अलम उसे कहते हैं जहाँ से क्या होती है, वस्तु मुड़ती है, वस्तु मुड़ती है, ठीक है। ये इसके बारे में आलम जो हो गया है, मतलब कि वस्तु का ऐसा स्थान जहाँ से वस्तु को मोड़ा जा सकता है या मुड़ती है, वो क्या कहलाती है, आलम कहलाती है। अब बढ़ते हैं आगे भार की ओर। तो भार क्या होता है, जैसे कि एक थोड़ा सा बना देते हैं, मान लीजिए एक कैंची है, ठीक है। अब देखिए अच्छा से समझ जाएंगे, एक कैंची है, तो इसके बारे में क्या बताया था कि वह वस्तु जहाँ से क्या होती है, वस्तु जहाँ से मुड़ती है, ठीक है ना, यानी अलम क्या होता है, वस्तु जहाँ से मुड़ती है। तो ये जब कैंची होता है, यहाँ से हम ऐसे करके उठाते हैं, फिर यहाँ पे कपड़ा रखते हैं, इसको काटते हैं, तो घूमती कहाँ से, यहाँ से, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आलम, यानी ये आलम हो गया, ठीक है। ये आलम हो गई, यानी वस्तु यहाँ से घूम रही है, ठीक है। तो वस्तु जो यहाँ से घूम रही थी क्या हो गई, ये हो गई आलम। अब दूसरा क्या हुआ, लोड यानी भार। तो पहले बता दिए थे कि ऐसा यंत्र जो बाहर से कोई वस्तु उस पर रखा जाता है, जैसे नींबू नचोड़ने की मशीन, वो तो मशीन है ही, लेकिन उसमें जब बाहर से जो एडिशनल उसमें रखा जाता है वो क्या होता है, नींबू। और जैसे सरौता है, तो उसमें जो कसैली काटने का रहता है तो वो तो बाहर से लगाया जाता है ना, उस मशीन का तो हिस्सा नहीं है। यानी बाहर से जो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो रखा जाता है, जैसे कि अब लोड जो कहाँ पर रखा जाएगा, तो बाहर से जब भी इसमें रखा जाएगा, तो कैंची में बाहर से कोई वस्तु कपड़ा ही रखा जाएगा ना, तो मान जाए कि यहाँ पे कपड़ा रखा जाएगा, तो रखा जाएगा, तो जब भी कपड़ा रखा है इसके मध्य में रखाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा ना इसके ऊपर में रखाएगा, यहाँ पे रखाएगा तो थोड़ा कटेगा कपड़ा, यानी कपड़ा को काटने के लिए उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पर। तो ये क्या हो गई, तो ये हो गया भार, यानी ये लोड। अब बढ़ते हैं आयास की ओर, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे, यानी कपड़ा जो बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा जाता है, यानी तो वही हो जाता है भार, ठीक है। अब बढ़ते हैं आयास की ओर, यानी बल, जहाँ से हम लोग बल के प्रयोग करके कपड़ा को काटते हैं। तो सिंपली आप तो समझ गए होंगे कि अब बच्चा आयास कहाँ पे, तो हम जो बल लगाते थे यहीं से ना पकड़ के ऐसे करके काटते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ये लग गया, ये क्या हो गया, आयास। ये क्या हो गया, आयास, जिसे हम क्या कहते हैं, बल। और ये जो लोड हो गया, इसे हम वस्तु कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रखेंगे, कपड़ा रखेंगे ना, यहाँ पे कपड़ा रखेंगे, तो कपड़ा क्या, एक प्रकार की वस्तु है, ठीक है। तो तीनों का मान तो समझ ही गए होंगे, आलम, भार और आयास, ये तीनों का मान समझ गए। फिर से समझा देते हैं, यानी वस्तु का एक ऐसा हिस्सा जहाँ से वस्तु मुड़ती हो, तो इसका ये क्या हुआ, जहाँ से कैंची मुड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, आलम कहलाएगी। दूसरा हो गया लोड, यानी बाहर से जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे जो एडिशनल में रखा जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कपड़ा रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लोड यानी भार। और तीसरा जो हो गया आयास, वो क्या हो गया, यहाँ से इसको पकड़ के दबाते हैं, तब बल का प्रयोग करते हैं, तभी तो वो कटेगी, है ना। तो ये हो गया आयास। अब तो समझ ही गए होंगे तीनों के बारे में। अब हो गया मेन रूप से कि उत्तोलक के जो प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तीसरा श्रेणी। तो हम पहचान कैसे करेंगे, तो पहले बता दिए थे कि ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस सीरियल से 1 2 3 ये जितने भी हैं, एक भार, सॉरी आलम, भार और आयास जो भी है, ये कोई भी यंत्र में, कोई भी डिवाइस में, कोई भी यंत्र हो,
उसके बीच में ए रहेगा तो उसके सीरियल से आपको याद रखने पड़ेगा, यानी बीच में आलम रहेगा तो क्या होगा, पहला श्रेणी का। बीच में बाहर रहेगा तो ये दूसरा श्रेणी का उत्तोलक। अब बीच में आयास रहेगा तो ये क्या होगा, तीसरा श्रेणी का उत्तोलक। तो ये आप तो इससे एक तो समझ गए होंगे, जैसे कि एक नंबर पे एक हो गया, एक बीच में मन मिलाना, तो ये क्या हो गया पहले में, ये लास्ट में। बीच में कौन है, ये तो लास्ट हो गया, ये भी लास्ट हो गया। बीच में कौन है, आलम है। तो देखिए कि आलम बोला, इसमें कौन है, आलम। तो ये क्या हो गया, पहला में है तो क्या हो गया, पहला श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, तो वो जो होता है कि प्रथम श्रेणी, सेकेंड श्रेणी और तृतीय श्रेणी जो होता है, यानी थर्ड श्रेणी जो होता है, उसका एक एक प्रकार करके जो एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम का उदाहरण देके अच्छा से हम लोग समझेंगे। तो एक एक, क्योंकि हम लोग इसका जो निष्कर्ष निकाला जाता है एग्जाम्पल पे ही अच्छा से निकाल सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखें तभी तो पता कर सकते हैं ना, ऐसे कैसे पता कर सकते हैं कि वर्क कहाँ से कर रहे हैं, इसका आलम कहाँ पे, आयास कहाँ पे है, लोड कहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए हम वस्तु को देख कर बता सकते हैं कि ये किस श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक, पहला जो दिए थे प्रथम श्रेणी में, इसका कुछ उदाहरण, एक कैंची तो बताए दिए और एक पिलास हो गया और तराजू हो गया। तो पिलास के बारे में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। उतना अच्छा से नहीं बना पाए, चलिए मान लीजिए पिलास, ठीक है ना। अब इसको हम पता कैसे करेंगे कि किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो इसको सबसे पहले डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि पहले देखेंगे मुड़ कहाँ से रही है। तो ये कहाँ से मुड़ रही है, यहाँ से मुड़ रही है। तो ये क्या हो गई, ये हो गया इसका आलम, ठीक है। और दूसरा बात हो गई, जो इसमें वस्तु हम रखेंगे तो वस्तु कहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वस्तु रखा जाएगा तो ये क्या होगा, भार यानी वस्तु, ठीक है। और जब हम लोग बल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कुछ वस्तु रख के जब काटते हैं, जैसे कि वायर काटते हैं, एल्युमिनियम का वायर वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पर से ताकत लगा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयास, यानी बल यहाँ से लग रहा है, ठीक है। आयास यहाँ से लग रहा है यानी बल लग रहा है। अब हम देखेंगे कि इससे कैसे पहचानेंगे कि किस श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ पर जो हम लोगों का जो ट्रिक है बीच में मेडल में, इसमें देखना है कि पहला प्रथम श्रेणी वाला रहता है, फर्स्ट श्रेणी लिख दिए थे, फर्स्ट श्रेणी, सेकेंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी। तो इसमें बताना था कि जो बीच में रहेगा वो पहला आलम रहेगा, वो क्या होगा, प्रथम श्रेणी का, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा तो पहला बीच में कौन है, ये लास्ट में, ये भी लास्ट में, बीच में कौन है, आलम है। तो किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, ये पहला श्रेणी का उत्तोलक हो गया, ठीक है ना। यानी ये जो उत्तोलक हो गया जैसे प्रथम श्रेणी का हो गया, प्रथम श्रेणी का। इसी तरह से बहुत ऐसा वस्तु है जिसको हम देख के पता कर सकते हैं कि किस श्रेणी का उत्तोलक है। इसका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है तराजू, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है तराजू। जैसे कि मान लीजिए ये तराजू हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक रॉड टाइप का रहता है ऐसे, इस टाइप का, और उसमें एक साइड मान लिया जाए, चलिए मान लीजिए तराजू, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एक घूम कहाँ पर से, मान लीजिए एक जगह ये यहाँ पे वस्तु रखेंगे, यहाँ या तो इसमें जो बटखारा होता है केजी वाला, ये यहाँ पर रहता है। मान लिया यहाँ पे चलिए ये वस्तु है, ठीक है ना। ये वस्तु हो गया तो क्या हो गई, ये हो गया भार। और जब भार को हम भार कैसे उठाएंगे, कागज के द्वारा ही उठाएंगे ना। तो ये इसके मानो ये क्या हो गया, ये हो गया आयास। कहाँ से घूम रही है, जब इसमें जैसे मान ले जाए कि हमको 1 kg कोई वस्तु तोल रहे हैं, ठीक है ना। मान ले 1 kg सब्जी तोल रहे हैं, तो इसका जब वजन हो जाता है 1 kg से अधिक हो जाता है, क्या होता है, झुक जाती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, भार लग रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। अब बल का प्रयोग कौन कर रहा है, बटखारा, तो बल ए आयास हो गया, ठीक है। अब इसमें देखना है कि घूम कहाँ पर से रहा, तो यहाँ पर से तराजू अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जहाँ हम पहले बताए थे कि जहाँ से वस्तु कोई घूमती है तो उसका क्या हो जाता है, आलम। तो क्या हो गया,
आलम्ब। ठीक है, अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि किस श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिक दिया हुआ है कि बीच में ये सब जितना रहेगा, तो देखते हैं कि बीच में ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया लास्ट, बीच में कौन है, आलम्ब। तो इसमें किस में देखिए आलम्ब है, तो इसमें यानी क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का। ये भी हो गया कौन, फर्स्ट श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, बेहतर होगा समझ गए। अब बढ़ते हैं सेकेंड की ओर। ये तो हो गया, अब बढ़ते हैं सेकेंड श्रेणी को। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे तभी हम अच्छा से पता कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा द्वितीय श्रेणी में जब भी आएगा तो उसमें क्या होता है, ये दिया हुआ है कि बीच में जब भी आएगा तो भार आएगा। ऐसा यंत्र यानी ऐसा डिवाइस जिसमें वस्तु यानी ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है बीच में होगा, वो सेकेंड श्रेणी का होगा। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सरौता। सरौता हो गया, और नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले एक सरौता बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ जो काटने वाली रग रहती है इस टाइप का, और यहाँ पे धार बनी होती है। ठीक है, जिसके द्वारा जो कसैली जो होता है पान में दिया जाता है, वो यहाँ से कटती है। अब हम इसे पता कैसे करेंगे कि ये किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे आलम के बारे में, यानी वस्तु घूम कहाँ पर से रही है। तो इसे सीधे देख रहे हैं कि इसका जो एक एक पल्ला इस साइड है, एक पल्ला है, तो यहाँ से जब ऐसे इस तरह से पकड़ेंगे इसको, ये देखिए इसी तरह का रहता है। अब यहाँ से तो घूम कहाँ पर से है, तो घूम रही है यहाँ पर से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आलम। तो ये क्या हो गया, आलम हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, भार कहाँ पे है। तो भार बोले थे कि ऑब्जेक्ट यानी बाहरी ऑब्जेक्ट जो होता है वो वस्तु जो मशीन पे लग रही है, ठीक है, यानी यंत्र पे लग रही है। तो जो यहाँ पर जो जैसे कि कसैली काटा जाता है तो इसको बीच में रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, भार यहाँ पे लग रहा है, भार हो गया यानी वस्तु हो गया, जैसे कसैली यहाँ रखा जाता है। ठीक है, और हम देखेंगे कि इसको बल पूर्वक जो हम लोग काटते हैं, यानी आयास जो लग रहा है, कहाँ से लग रही है, तो यहाँ पर से, यानी यहीं पर से ना, यहीं पर से इसको पकड़ के दाबते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ से पकड़ के इसे इस टाइप का दाब, चूंकि ये जो हो गया उल्टा चल रहा है, इस टाइप का खुला रहता है, यहाँ पे इसको रखा तो दाबेंगे कहाँ पर से, ये तो यहाँ से घूम रही है ना, दाबेंगे बिल्कुल यहाँ से तभी तो कटेगी। तो जहाँ से बल का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, आयास कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, आयास। ठीक है, आयास हो गया। अब हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि किस श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है ना, किस श्रेणी का उत्तोलक है सरौता। तो अब देखिए ये जो दिया हुआ है कि बीच में रहेगा वो होगा, यानी भार बीच में रहेगा तो दूसरा, और आयास बीच में रहेगा तो तीसरा, और आलम बीच में रहेगा तो ये पहला हो जाएगा। तो इसमें देखिए बीच में कौन है, तो ये, और ये जो है लास्ट में बीच में कौन है, भार। तो क्या हो गया, सेकंड श्रेणी का यानी द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, उसी तरह से नींबू निचोड़ने की जो मशीन रहती है बिल्कुल इसी टाइप का रहता है, सेम टू सेम इसी टाइप का रहता है। उसका सिर्फ एक इस टाइप का गड्ढा टाइप का बना रहता है, उसी में नींबू रखा जाता है, एक पल्ला ये जो है यहाँ से यहाँ जाता है, और एक गोलाकार बन के इस टाइप का जाता है। ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पर से इसको उठा के इसको यहाँ से उठाया जाता है। ठीक है, तो नींबू यहाँ रखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसका आलम कहाँ है, यानी घूमने की जो जगह है वो कहाँ से है, तो यहाँ पर से घूमती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आलम हो गया। और भार कहाँ पे लग रही है, यानी यहाँ पे नींबू रखेंगे बीच में तो भार यहाँ पे लग रहा है, तो ये क्या हो गया, भार। और ताकत कहाँ पर से लग रहा है, आयास बल कहाँ पर लग रहा है, आयास यहाँ से, यानी क्योंकि यहीं पर से इसको दाबेंगे तभी तो नींबू दबेगा यहाँ पर से।
नींबू दबेगा यहाँ पर से, उसके बाद ये रस बाहर निकलेगा, तो क्या हो गया, आयास हो गया। तो हो गया ए भी। अब देखिए इसे पता कर सकते हैं, बीच में बाहर है तो बीच में यहाँ बाहर हो गया ए, लास्ट में ए भी लास्ट में, तो क्या हो गया, ए भी द्वितीय श्रेणी का हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं तृतीय श्रेणी की ओर। तो थर्ड श्रेणी का एक एग्जाम्पल लेके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे सिंपल में हम लोगों को जो मनुष्य का जो हाथ होता है, ठीक है, मनुष्य का हाथ, जैसे मान लीजिए हैंड है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जब मनुष्य का हाथ कैसे, अब हम किसी से हाथ मिलाएंगे या किसी से पंजा जब लगाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखना कि मुड़ कहाँ पर से रही है। तो हम लोगों का जो हाथ जो मुड़ता है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जब हम जब पंजा लगाते हैं तो यहाँ से मुड़ती है। ठीक है, तो जो मुड़ने वाला जगह है उसको क्या कहा जाता है, आलम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आलम। उसके बाद भार देखेंगे कि भार जो पड़ रहा है, यानी हाथ पे जो भार पड़ रहा है कहाँ पड़ रहा है, तो अगर हम कोई वस्तु यहाँ से पकड़ते हैं या किसी से पंजा लड़ाते हैं, तो जितना भी वो लोड रहता है, यानी बाहर से जो ताकत लगती है, जो वस्तु हमारे मशीन यानी यंत्र पे रखाया जाता है, वो क्या होता है, यहाँ पे रखा था। क्योंकि हम देखिए हम ए पकड़े हैं, ठीक है ना, मार्कर जो पकड़े हुए हैं, तो ये हाथ से पकड़े तो बाहर कहाँ पे, बाहर ए हो गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर, यानी यहाँ पे वस्तु रखी जाएगी। ठीक है, अब इसमें मेन रूप से इसको फोकस करना है। तो दो तो मिल गया, अब रहे आयास बल के बारे में। तो जब लोग हम पंजा लड़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है, क्योंकि इसके सहारे रुकी रहती है, और इसे सबसे ज़्यादा ताकत जो लगता है जो यहाँ पर से लगता है, तो ये हो गया, यहाँ पे बल लग रहा था, क्या हो गया, आयास, जिसे बल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको पहचानेंगे। तो पहले बता दें कि इसमें जो तीसरा मैंने तृतीय श्रेणी का जो उत्तर लगा, उसमें आयास यानी बल बीच में लगना चाहिए। तो इसे देखिए सिंपल जो आपको दिखाई दे रहा है, आयास कहाँ पे लग रहा है, बीच में, तो क्या हो गया, थर्ड श्रेणी, यानी मनुष्य के हाथ जो है, यानी हम लोगों का जो हाथ है, मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही था। अब तो कुछ बचा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।